एमए सेमेस्टर 2 के सभी विद्यार्थी जिन्होंने यौगिक साइंस को एईसी यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के रूप में लिया है, उनका इस पेपर में बहुत सारे वीडियो अब तक कोशिश किया जा रहा है कि अब तक आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें आपको एक समझ विकसित हो सके और उसके आधार पे आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। उसी क्रम में आज मैं आप सबके लिए इसकी क्लास जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड यौगिक कॉन्सेप्ट और उसका बॉडी और माइंड पे इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी एंड माइंड, ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हो गई थी। अब कक्षा में तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझा होगा। वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रयास करूँगा कि आप सब को किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई ना आ सके और आप उसको समझ सके। तो सबसे पहले आप सबको ये देखना होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस यानी तनाव, यानी कि चिंता, यानी कि विषाद, बहुत प्रकार हैं इसके। ये उत्पन्न क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आप सबसे पहले देखिए, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस शब्द या चिंता है या तनाव है ये किसी आपके एक रोग की तरह मनुष्य के अंदर हो। इसका कोई ना कोई कारण होता है और इसके कारणों में सबसे पहला होता है आपका शारीरिक कारण, दूसरा है आपका शारीरिक के बाद आपका शारीरिक को आप व्यक्तिगत कारक भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। शारीरिक अलग अलग दोनों को कीजिए आप लोग। शारीरिक कारण, व्यक्तिगत कारण, उसके बाद पारिवारिक कारण, उसके बाद आपका हो गया सामाजिक कारण, उसके बाद आपका हो जाता है आपका धार्मिक कारक, उसके अलावा आपका हो गया पर्यावरणीय कारक, उसके पश्चात सबसे लास्ट में आप इसको ले सकते हैं कि स्ट्रेस के लिए कि जो है कि एक तरह से असमझ वाले, कि जो आपको स्वयं ही नहीं पता लगता कि ये तनाव, ये चिंता क्यों है। बहुत सारे ऐसे भी कारक होते हैं, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, तनाव, चिंता, स्ट्रेस सबका अलग अलग स्वरूप है। हिंदी भाषा के अगर शब्दों पे हम अध्ययन करें, इंग्लिश में तो आपके सिलेबस में स्ट्रेस है, लेकिन तनाव, चिंता, अवसाद, बहुत सारी गतिविधियां हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में जो आपका आएगा, व्यक्तिगत कारण का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने शारीरिक हाव भाव, बनावट, अपने स्वास्थ्य के आधार पर अगर किसी भी प्रकार से असंतुष्ट हो जाता है, कई बार कोई आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो आपको तनाव का कारण बन जाता है। व्यक्तिगत कारण में एक और आपका इसमें डिवीज़न कर सकते हैं कि व्यक्तिगत कारण में कई बार तुलनात्मक रूप से या कई बार भावनात्मक रूप से भी हम लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। कैसे? तुलनात्मक के पहला व्यक्तिगत में नॉर्मल, कि मान लिया जाए शारीरिक दृष्टि से आप किसी प्रकार अक्षम हैं, कोई आप में विकार है, अथवा कोई मनुष्य व्यक्तिगत रूप से किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गया है, किसी प्रकार का कुपोषण है, किसी प्रकार का उसका अपने शरीर से संबंधित कोई व्यक्तिगत ऐसा दोष है जो वो दूर करना चाहता है, लेकिन दूर करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। यह कारण भी व्यक्ति के तनाव या चिंता का एक मुख्य कारण बन जाता है। अब आगे देखिए, व्यक्तिगत कारण का मैंने क्या बताया आपको, शारीरिक के बाद व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति समाज का एक बंधा हुआ, एक समाज से, परिवार से बंधा हुआ एक वस्तु की तरह हो जाता है। हर तरफ से आपकी जिम्मेदारियां हैं, हर तरफ से आपके संबंध हैं, हर तरफ आपके दायित्व हैं। जब हम अपने उस दायित्वों में, जब अपने संबंधों में, जब अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी ऐसे संभाव्य
कार्य को प्रति जिसमें हम या तो असफल हो जा रहे हैं या किसी कारण से हम उससे पीड़ित हैं, दुखी हैं, वह भी हमारे लिए तनाव का कारण बन जाता है। व्यक्तिगत के बाद आपका आता है पारिवारिक। आप हर प्रकार से संतुष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार से, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित है, कोई क्लेश है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार की उनकी बाधा है, तब भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, तब भी आपके अंदर अवसाद हो सकता है, तब भी आपके मन में अशांति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक के बाद आपका आता है सामाजिक। आपका स्वयं का जीवन, आपके परिवार का जीवन बहुत खुशहाल है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, प्रत्येक प्रकार से आप अपने कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, वो भी निर्विघ्न कर रहे हैं, सुचारू रूप से कर रहे हैं, बड़ी सुगमता से कर रहे हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे कारक हो जाते हैं जिसके कारण से आपके जीवन में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। आपके जीवन में कोई ऐसा एक बिंदु या कोई ऐसा मर्म होता है जो हमेशा दुखता रहता है। क्यों? सामाजिक किसी नियम के कारण, सामाजिक किसी ऐसे व्यवहार के कारण जिसके कारण आप स्वयं अच्छे होते हुए भी, पारिवारिक रूप से सुख समृद्ध होते हुए भी, समाज के कारण अपने आप को एक सुचारूपन नहीं दे पाते हैं और आप चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। समाज के बाद मैंने आपको क्या कहा? समाज के बाद वर्तमान समय में धर्म भी एक बहुत बड़ा कारक है। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म रक्षक। तो एक तो ये दायित्व वाला धर्म, माता का मातृधर्म, पिता का पितृधर्म, विद्यार्थी का विद्यार्थी का धर्म, अध्यापक का अध्यापक धर्म, सैनिक का रक्षा का धर्म, बिजनेस का व्यापारी का व्यापार का धर्म, नेता का लोक सेवा का धर्म। एक तो ये धर्म हुआ आपका। दूसरा धर्म जो आजकल जिसे आप रिलीजन जानते हैं, ये पहला धर्म तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक में आपका समाहित हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में धर्म की भी बड़ी संकट है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्मोचित है, क्या धर्मोचित नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारक वर्तमान समय में व्यक्ति की चिंता का है। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ से धर्म का आवरण लपेटकर एक किस तरह समाज में एक विष फैलाया जाता है। धर्म क्या है? आपके कर्तव्य दायित्व, लेकिन धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जाता है। आज पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है, वो भी कहीं न कहीं उसमें कुछ दुष्ट प्राणियों ने धर्म की विकृत रूप से परिभाषित कर दिया, उसका डेफिनेशन गलत दे दिया। तो ये भी वर्तमान समय में धर्म भी एक चिंता तनाव का कारण है। आप चाहे वो कश्मीर को देख लीजिए भारतवर्ष में, या आप इराक को देख लीजिए, आप सूडान को देख लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें धार्मिक उन्माद, पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया अपने खाने पीने विज्ञान की तरक्की में लगी हुई होती है, लेकिन ऐसे लोग धर्म के नाम पर दूसरों को पीड़ित करते रहते हैं और तनाव पहुंचाते हैं। उसके बाद मैंने कहा कुछ अनपेक्षित तनाव का कारण। अनपेक्षित में जिसे आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो आपके जीवन में आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। जैसे कई बार आकस्मिक रूप से आपके द्वारा आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, कई बार आपके कारण न चाहते हुए भी किसी दूसरे पुरुष को कोई दुख पहुंच गया, कोई परेशानी आ गई, कई बार न चाहते हुए भी किसी के प्रति आपने अपशब्द कह दिया आवेश में आकर के। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण से कई बार आप किसी ऊंचे पोस्ट पे हैं, आपका जो सेवक है, आपका जो कनिष्ठ है, जो आपकी सहायता के लिए है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, आप नहीं चाहते लेकिन आपको उनसे कार्य करवाना पड़ता है। और ऐसे समय में कई बार हम लोगों को एक मानसिक बोझ लेकर चलना पड़ता है। कई बार न चाहते हुए भी हम लोगों के घर में, परिवार में, समाज में एक दरार पैदा हो जाता है। हम स्वयं ही नहीं जानते कि ये दरार क्यों उत्पन्न हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं
जिनके कारण मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सबसे अंतिम कारक है भौतिकतावाद में रम जाना। वर्तमान समय में जितने भी अपराध हो रहे हैं, प्रायशः उन सब ने इस बात को मान लिया है, चार्वाक का सिद्धांत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर घी पियो, ये शरीर तो एक दिन भस्म हो जाना है, इसका फिर कब जन्म होगा, इसलिए मौज कर लो, मस्ती कर लो। और इस दृष्टि को रखने वाले विज्ञान के प्रति अनुचित धारणा रखने वाले व्यक्ति न केवल स्वयं को अपितु अपने परिवार को, समाज को, प्रकृति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। आज पर्यावरण की जितने भी प्रदूषण संबंधित कारण हैं, उन सबके पीछे यही वजह है। और ये वजह भी मनुष्य को तनाव, चिंता से ग्रस्त कर देती है। धन की प्रति जिज्ञासा, लालच, लोभ, मोह, ये सब क्या है? व्यक्ति जब स्वयं को नहीं जानता है। योग दर्शन यही तो सिखाता है आपको, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को, अपनी भावनाओं को रोकना, उसको नियंत्रित करना ही योग है। अब योग दर्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारी मानसिक बेचैनी है, जो हमारा मानसिक तनाव का इतने प्रकार के कारण है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे बॉडी और माइंड पे? हमारा माइंड निष्क्रिय। याद होगा आप सबको, पुनः रिपीट करता हूँ इस प्रश्न में भी, हमारा शरीर किस आधार पे दर्शन के रूप में कार्य करता है? रथ के रूपक की तरह। रथ के रूपक की तरह रथ में जो घोड़े बंधे हैं वो हमारी सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं। घोड़े की जो लगाम है वो हमारा मन है। घोड़े को चलाने वाला जो सारथी है, रथ को चलाने वाला, वो हमारी बुद्धि है। और उसके बाद जो जिस रथ पे बैठा हुआ स्वामी है, मालिक है, वो रथी है, वो आत्मा है। और जो पूरा रथ है काष्ठनी में, वो हमारा शरीर है। तो इस प्रक्रम को जब हम लोग ध्यान रखते हैं, तब हम लोग बड़े ही चिंता मुक्त होकर, शांत चित्त होकर अपने जीवन का यापन करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम सब में एक भावना होती है, और वो भावना क्या बन जाती है कि हम योग करने पर कि हम लोग अपना पुरुषार्थ करते हैं। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेषतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हैं, इस उपनिषद के अनुसार। और उसका पहला मंत्र क्या कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्दन। अर्थात ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, संसार के प्रत्येक तत्व में ईश्वर है। अतः हम उस पर श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य को करें, निश्चिंत होकर के करें। कोई लोभ लालच न, मागृदा, कोई लोभ लालच नहीं करना, समर्पण भाव से कार्य करना है। ऐसा योग दर्शन हम सबको सिखलाता है। अब उसके पश्चात क्या है? योग दर्शन में अष्टांग योग, उसमें प्रथम यम नियम में याद होगा आपको, ईश्वर प्रणिधानात् वा, यानी ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, उसके कार्यों के प्रति समर्पण, उसके शक्तियों के प्रति समर्पण, उसके इस सृष्टि के उपक्रम के प्रति समर्पण। ऐसा जब हम लोग हो जाते हैं, आधी चिंताएं स्वतः ही निर्मुक्त हो जाते हैं। और क्यों माने? कोई तो सवाल आता है ना, आपके मन में भी आएगा, क्यों मान लें हम ईश्वर को? क्या ऐसा कोई अनुभव है? क्योंकि आज तो वैज्ञानिक युग है, हम लोग कोई भी चीज़ बिना प्रमाण के नहीं मानते। इसीलिए योग ऋषि पतंजलि ने कहा, सब पूर्वेशामपि गुरु कालेन अवच्छादात, कि वह जो है आद्यानाम सृष्टि नाम ब्रह्मादि नाम सह गुरुपदिष्ठा यत सह कालेन नावच्छिद्यते अनादित्वात् तेषां ब्रह्मादीनां पुनरादिमत्वादस्ति कालेन अवच्छेद। क्या मतलब है कि वह जो सृष्टि के आदि में ब्रह्म तत्व था, वो परम तत्व था,
वह गुरु उपदेष्टा, गुरु मीन्स हमारे वरिष्ठ लोग, सबने पहले से बताया है, उसके बारे में हमको उपदेश किया है। इसलिए मानो महाजनों ये नगतः सएव पंथा, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने अनुभव के आधार पे ये बातें बताई हैं। इसीलिए हम लोग ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखें, ऐसा योग दर्शन सिखलाता है। और जब ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर से प्रकृति से महत से अहंकार, फिर पूरा सिस्टम, हमारा शरीर को जब जान जाएंगे आप लोग, आधी तनाव चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसी चीज को लोक भाषा में सामान्य रूप से कहते हैं, उसमें तो फकीरी है। कोई मान अपमान, जैसे योग में क्या कहा गया, तप, मान अपमान, लाभ हानि, कोई मतलब नहीं, दोनों में समभाव सम। वो योग में श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया के, सुख दुख सब में एक जैसा रहना है आपको। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, तनावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास भी कर ले, समर्पण का भाव भी ले आए, लेकिन हम ईश्वर को पाएंगे कैसे, उसको हम जानेंगे कैसे? तब कहते हैं तस्य वाचिका प्रणवः, उसका जो वाचक है वो प्रणव है। वाचक मीन्स उसका नाम। जैसे आप सभी हैं, आपका परिवार है, आपके पिता के लिए आप पुत्र हैं, माता के लिए पुत्र हैं, अपने बहनों के लिए भाई हैं, अपने बच्चों के लिए आप स्वयं पिता हैं, दादी के पोते हैं, तो आपका कोई ना कोई तो नाम होगा, वाचक नाम। जैसे मेरा नाम विश्वजीत है, तो मेरा वाचक नाम है, लेकिन मैं विश्वजीत नहीं हूँ, वो केवल वाचक है। कुछ लोग जो नहीं जानते मेरा वाचक नाम क्या है, उनके लिए कोई नहीं जान सकता है, उसके लिए केवल ये मेरा शरीर है, मेरा आत्मा है, ये केवल वाचक है। तो इसीलिए क्या बताए, तस्य वाचिका प्रणवः, कि उसका वाचक नाम क्या है, प्रणव है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे कि ठीक है आप उसको भी जान जाएंगे, लेकिन अब आगे क्या करें? तब उसके बाद कह रहे हैं तत् जपस तद अर्थमभिधेयम, कि अब उसके ओमकार वाला जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, उसको आप लोग जानिए, उसके समस्त प्रक्रिया को समझिए कि किस प्रकार ये संसार संचालित हो रहा है। सांख्य दर्शन में जो सांख्य और योग है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, पूरी सृष्टि प्रक्रिया को बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। इसीलिए इसमें नहीं समझाया जा रहा है, इसमें केवल आपको एक इशारा कर दिया गया। तो जब आप सृष्टि की प्रक्रिया को, उस ईश्वर के, ब्रह्म के, परम तत्व के स्वरूप को समझ जाएंगे, तब क्या कहा जा रहा है, क्या उसको जान लेने से आपको शांति मिल जाएगी? आप तनाव चिंता अवसाद सबसे मुक्त हो जाएंगे? नहीं। तो क्या है? तब आगे कह रहे हैं आपको कि तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतराया भावाश्य। उसके बाद क्या करना है कि अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी वास्तविक चेतना का प्रत्यक्ष करना है, सभी प्रकार के विघ्नों की समाप्ति हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में योग दर्शन कर रहा है, खुद को जानो, अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो, अपनी शक्तियों को जानो। आपका सुख, आपका दुख, आपका मान, आपका अपमान, आपका लाभ, आपकी हानि, सब कुछ आप में है। आपका सामर्थ्य, आपका आपकी निष्क्रियता, आपका उत्साह, आपका आलस्य, सब कुछ आप में ही है। इसलिए स्वयं को जानिए, अपनी चेतना को जानिए। जब ऐसा जान लेंगे, तब हम सभी तनाव से, अवसाद से बहुत ही एक मतलब अलग तरीके से निपटेंगे, बहुत शांत चित्त हो जाएंगे, कोई ऐसा भाव ही नहीं रहेगा। अब बात आती है, अब इसके बाद देखिए बहुत ही रोचक है योग दर्शन। अब इसके बाद कहा जा रहा है, स्वयं ही प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या यह कार्य इतना आसान है? क्या यह कार्य सुगमता पूर्वक हम लोग कर पाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि उस परम तत्व को जान लेना और स्वयं को जान लेना इतना आसान है? तो योग दर्शन के आचार्य पतंजलि भी इस बात को जानते थे कि इतना आसान कार्य नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपको इस प्रक्रिया को करने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और ऐसी बाधाएं आएंगी जैसे समुद्र की लहरें होती हैं।
आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कब आएंगी कब जाएंगी, कोई निश्चित समय नहीं होगा। और उन लहरों के प्रति आपको सावधान होना होगा। जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं, रहते हैं, आज तो बड़े क्रीड़ा स्थल बने हुए हैं समुद्र के किनारे, लेकिन जो लहरों के चाल चलन, उनके चरित्र स्वभाव से अपरिचित होगा, वो लहरों के साथ समुद्र में समा जाएगा। लेकिन जो लहरों को जान लेगा, उसके स्वभाव को जान लेगा, वो उससे बचने का उपाय भी जान लेगा और उसमें एक महारत, उसमें एक क्या कहेंगे, निपुणता प्राप्त कर लेगा। अब इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 9 विक्षेपों की चर्चा की है। 9 प्रकार के विक्षेप उन्होंने माने हैं, जो विक्षेप लहरों की भांति आते जाते रहते हैं। अब वो विक्षेप कौन कौन से हैं, पहले नाम नोट कर लीजिए। पहला विक्षेप है आपका व्याधि, पहले संस्कृत की लाइन है, वो है व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति अदर्शन अलब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि। मतलब अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका व्याधि। व्याधि मतलब रोग। दूसरा है आपका अस्त्यान। अस्त्यान मीन्स चित्त की स्थिरता, अस्थिरता, स्थिरता नहीं, अस्थिरता दूसरा। तीसरा है आपका संशय। चौथा है आपका प्रमाद। पांचवा है आपका आलस्य। छठा है आपका अविरति। सातवां है भ्रांति। आठवां है अदर्शन। नवां है अलब्ध भूमि। दोबारा से नोट कर लीजिए। पहला व्याधि, दूसरा अस्त्यान, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चित्त की अस्थिरता। उससे अगला है आपका संशय। उससे अगला है आपका प्रमाद। पांचवा है आपका आलस्य। छठा अविरति। सातवां भ्रांति। आठवां अदर्शन। नवां अलब्ध भूमि। ये 9 तत्व हैं और ये विक्षेप कहे जाते हैं। विक्षेप आपको कब कहाँ से प्रभावित करेंगे, ये ईश्वर को जानने में भी बाधक बनेंगे और स्वयं आपको जानने में। अगर इनके ऊपर आपने निपुणता प्राप्त कर ली, इनके प्रतिरोध करने की क्षमता स्वयं में विकसित कर ली, तो विश्वास कीजिए आप बिल्कुल ही चिंता और तनाव से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या योग दर्शन स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता है? क्या इसमें इसी का वर्णन था, तनाव कैसे दूर करना? नहीं, यह लौकिकता में रचे बसे गृहस्थी अथवा किसी भी मनुष्यों को योग के माध्यम से समाधि तक पहुंचने का एक साधन था। लेकिन वर्तमान समय में लोक के समक्ष उपस्थित जो इतनी बड़ी विडंबना है, इतना बड़ा रोग है, इतनी बड़ी एक प्रकार से क्लेश है, ये तनाव, चिंता, अवसाद, उसको दूर करने में भी ये सहायक सिद्ध हो रहा है। ये कोई इसका उपाय नहीं था, ये सहायक सिद्ध हो रहा है। क्यों? हमारी संस्कृति में जो लोग योग करते थे उनको ये चीज़ें होती ही नहीं थी। आज भी जो करेंगे उनको चिंता, अवसाद कभी उनके आस पास भी नहीं फटकेगा। अब विक्षेपों पे चर्चा करते हैं। पहला विक्षेप क्या है? व्याधि। जैसा कि आपको ध्यान रहना चाहिए, शुरू में जो मैंने बताया था, तनाव के कारण क्या है? शारीरिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, उसी में कहीं ना कहीं विक्षेप आपको दिखेंगे। पहला विक्षेप क्या है? व्याधि। व्याधि यानी रोग, रोगग्रस्त होना, रोगों का होना। अब रोगग्रस्त हो जाते हैं तो रोगग्रस्त होते ही अनेक प्रकार की चिंताएं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके स्वस्थ होने के लिए चिंता। आप घर के मालिक हैं, कमाने वाले हैं, तो आगे आपको काम के प्रति चिंता। अगर आप सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो पुनः ठीक होंगे नहीं होंगे, इसकी चिंता। रोग होने के पश्चात आपके जीवन मृत्यु की चिंता। रोग होने के पश्चात परिवार पे आप बोझ बन गए, इसलिए चिंता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्याधि, इसीलिए योग कीजिए, निरोग रहिए कहा जाता है। तो ये भी आपका एक प्रकार से कारण है। इसके बाद रोग से और भी बहुत सारे कारण हैं जो स्वतः ही तनाव, चिंता, अवसाद आपके अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब दूसरे कारण की चिंता हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तनाव का जो दूसरा भाग है,
अस्त्यान यानी चित्त की अस्थिरता।